Ladies and gentlemen, boys and girls and peeps of all ages, welcome to अंग्रेजी and हिंदी. This is Sujit and आज हम लोग सीखने वाले हैं how to frame a sentence in simple present tense up and how to frame a positive sentence in that. एक positive sentence कैसे बनाना है. तो like simple present tense जब मैंने बताया था कि like for subjects I, we, you, they structure अलग है and for he, she, it के लिए अलग है. So similarly there is going to be a difference in question as well. वो क्या होगा वो भी देखेंगे and let's see the structure then कि कैसे start करना है. Whenever we frame a question in English, कि जब हमें क्वेश्चन करना होता है तो एट दैट मोमेंट हम लोग का सेंटेंस होता है सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब. ओके, एंड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस द हेल्पिंग वर्ब विच वी आर गोइंग टू यूज इज डू. ओके, और डज कैसे वो बताता हूं. ठीक है, एंड आर फॉर्म ऑफ वर्ब इज गोइंग टू बी V1, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करते हैं, दैट इज V1. V2 V3 के बारे में मत सोचो एज यूजुअल. Now first the structure for sentences that will start with or they will which will have subjects that is I, we, you or they. मतलब जिसमें first person singular होगा that is I, first person plural होगा we, second person singular plural यानी कि you और third person plural यानी कि they. इन सब के लिए कैसे होगा वो पहले देखते हैं. So it will start with your helping verb, then subject, then verb and object. This will be the structure. So helping verb प्लस सब्जेक्ट दैट इज एस प्लस V1 क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा. सो V1 एंड देन द ऑब्जेक्ट. ओके, तो अभी देखते हैं अगर हम लोग वर्ब लेते हैं सपोज प्ले. तो अगर मैं पूछ रहा हूं किसी को लाइक क्या तुम क्रिकेट खेलते हो. सो अभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें तो हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा आएगा डू. सो डू देन सब्जेक्ट यू देन वर्ब प्ले एंड देन ऑब्जेक्ट. सपोज क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट. तो कैसे हो गया क्या तुम क्रिकेट खेलते हो. कोई अलग सेंटेंसेस भी हम लोग ले सकते हैं. क्या वो लेटर क्या तुम लेटर लिखते हो. सो डू यू राइट अ लेटर. ओके, क्या वो लोग क्रिकेट खेलते हैं यानी दे, डू दे प्ले क्रिकेट. ओके, कोई और वर्ब ले ले. सपोज क्या वो खाना बनाते हैं. सो डू दे कुक फूड. यहाँ पे डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, करेक्ट, एंड दे इज योर सब्जेक्ट, कुक इज योर वर्ब एंड फूड इज योर ऑब्जेक्ट. सो ऐसा सेम स्ट्रक्चर रहेगा फॉर सब्जेक्ट्स आई, वी, यू एंड दे. बट वेन एवर वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर दैट इज ही, शी, इट और अ नेम, जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में वहां पे वर्ब में एस, ई एस या आई एस एड हो रहा था. यहां पे हम लोग एस, ई एस, आई एस वर्ब से हटा देते हैं. हटा देते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस very nicely that you are going to remove that s, es or is from the main verb. You are not going to add it here. क्योंकि यहाँ पे हम लोग do को does कर देते हैं. जैसे o में es ऐड होता है. ओके, सो do becomes does, go becomes goes. सो यहाँ पे हम लोग do के बजाय does यूज करते हैं फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर का आपको क्वेश्चन बनाना है स्ट्रक्चर तो सेम आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस योर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. बट यहाँ पे डू नहीं आएगा, आएगा डज. सो अगर मैं ही लेता हूं सब्जेक्ट यानी क्या वो क्रिकेट खेलता है. सो डज ही प्ले क्रिकेट. ओके, जैसे वहां पे कैसे डू यू प्ले था, यहाँ पे डज ही प्ले. ये चीज अच्छे से याद रखना. बट यहाँ पे डज ही प्ले क्रिकेट बोला मैंने प्लेस किया नहीं. या फिर क्या वो टीवी देखता है, डज ही वॉच टीवी. यहाँ पे मैंने वॉचेस किया नहीं है. सो अच्छे से याद रखना जो एस, ई एस या आई एस है, दिस ओनली हैपेंस इन पॉजिटिव sentence. Right now we are not talking about framing a positive sentence. We are talking about how to frame a positive question. So please remember this. But do के बजाय does. तो अगर simple present tense का आपको questions बनाना है तो एक simple way में याद रखना that your sentence will start with your helping verb. यहाँ पे दो helping verbs आएंगे, do और does. Technically दोनों same है, बस उसमें es add हो गया है. But the point is if your subject is I, we, you और they, तो डू आएगा. एंड फॉर सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर दैट इज ही, शी, इट और अ नेम तो डज आता है. ओके, सो डू यू प्ले क्रिकेट एंड डज ही प्ले क्रिकेट. डू यू वॉश क्लोथ्स एंड डज ही वॉश. अब ये डज ही वॉश क्लोथ्स आएगा, डज आएगा, डू नहीं आएगा. प्लीज याद रखना. सिमिलरली इफ आई टेक द वर्ब कुक, डू यू कुक फूड एंड डज शी कुक फूड. ओके, ये डिफरेंस याद रखना, डू एंड डज. सो अंडरस्टूड, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई कंफ्यूज मत होना. एंड ये जो सेंटेंसेस रहते हैं इसके क्वेश्चन तो बहुत करते हैं इन डे टू डे एक्टिविटीज. क्या तुम खाना बनाते हो, क्या तुम उससे बात करते हो. तो ये जो सेंटेंसेस आते हैं दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस क्वेश्चंस. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर. इट्स वेरी सिंपल, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ड्रॉप इन कमेंट एज वेल.
और यही कंटेंट अगर इफ यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश एंड मराठी इंस्टेड ऑफ हिंदी, सो प्लीज वॉच द सेम कंटेंट ऑन अनदर channel that's अंग्रेजी and Marathi. So we are done learning for the day. Keep learning more and I'll meet you in next video. Till then, class dismissed.